हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो अगर आपने क्लास 10 पास कर ली है सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो मैं आपको बता दूं आपको 11th क्लास नहीं करनी, आप डायरेक्ट क्लास 12 में एडमिशन ले सकते हो। एनआईएस की साइड से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, आप डायरेक्ट क्लास 12 में एडमिशन ले सकते हो और सिर्फ 1 साल के अंदर 12th पास कर सकते हो। 11th क्लास करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके स्टूडेंट, आप किस तरीके से आप पास कर सकते हो, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, फाइनली कब जाकर आप पास होंगे, और सीबीएसई से अगर आप 12th पास होते हो उसकी ज़्यादा वैल्यू है या एनआईएस से पास होते हो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, दोनों में कंपैरिजन भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे और आपको बताएंगे एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और टोटल फीस आपको कितनी लगने वाली है, कितना खर्चा होगा आपका। ओके स्टूडेंट, आपका एग्जाम कब कहाँ कैसे किस तरीके से होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिटेल वीडियो ये होने वाली है, इसके बाद कोई वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, सिर्फ ये वीडियो देखो, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है यार। एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल को प्रेस अभी कर देना। कर दिया? आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम यही बात कर लेते हैं कि एनआईएस बोर्ड है ही क्या, क्या इसकी वैल्यू है। अगर हम 12th एनआईएस से करते हैं सीबीएसई को छोड़कर, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक ओपन बोर्ड है। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलर स्कूल जा नहीं सकते, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो अब बिना स्कूल जाए वो डायरेक्ट 10th या 12th कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वो उनको स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब धीरे धीरे एनआईएस ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया। अब वो जो पहले स्टूडेंट होते हैं उनको भी एडमिशन करवाती है, उनका साल बचवाती है, और आप 10th के बाद 12th में एडमिशन भी ले सकते हो। और एनआईएस का मेन हेड ऑफिस है वो है दिल्ली एनसीआर के नोएडा सेक्टर 62 के अंदर। ओके, इसके अलावा एनआईएस के हर एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट की कैपिटल में एक एक रीजनल सेंटर भी प्रेजेंट है। ओके, आप मेरे साइड में देख सकते हो अपने स्टेट का रीजनल सेंटर कि आपका रीजनल सेंटर कहाँ पर है। ओके, एनआईएस का जो हेड ऑफिस है वो सभी स्टेट में कंट्रोल करता है रीजनल सेंटर्स को। ओके, और रीजनल सेंटर्स कंट्रोल करते हैं स्टडी सेंटर्स को। स्टडी सेंटर्स आपके घर के आसपास में गवर्नमेंट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो वो सभी रजिस्टर्ड होता है एनआईएस के स्टडी सेंटर के लिए। ओके, स्टडी सेंटर को कंट्रोल करते हैं रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर को कंट्रोल करता है मेन हेड ऑफिस जो कि नोएडा सेक्टर 62 गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, जो कि दिल्ली एनसीआर में लगता है। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनआईएस और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या एग्जाम आप दे सकते हो एनआईएस के बाद। तो एक तरफ है आपका एनआईएस, एक तरफ है आपका सीबीएसई। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है। तो आपका जो एनआईएस है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये भी MHRD अप्रूव है। सीबीएसई में क्या होता है, रेगुलर आपको स्कूल जाना होता है, वहाँ पर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है सीबीएसई की। लेकिन एनआईएस में आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, यहाँ पर कोई टीचर्स आपको नहीं पढ़ाना होते हैं। ओके, अब बात करें सीबीएसई की, यहाँ पर आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। अगर आप 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो सीबीएसई से, तो आपको रेगुलर स्कूल जाना ही होगा। ओके, लेकिन एनआईएस के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको स्कूल नहीं जाना होता, आप घर बैठे या कुछ भी, अगर आप अलग से काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, उसके साथ 10th भी कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं एनआईएस की ज़्यादा वैल्यू है या सीबीएसई की ज़्यादा वैल्यू है। मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो सीबीएसई है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है, आपका एनआईएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। जो भी आप सीबीएसई के बाद कर सकते हो वो सब कुछ आप एनआईएस के बाद भी कर सकते हो। ओके, आप एनआईएस के बाद जेईई का एग्जाम दे सकते हो, नीट का एग्जाम दे सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। अगर आप 10th कर रहे हो एनआईएस तो आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, आप सीए बन सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दुनिया भर का कुछ भी जो आप सीबीएसई के बाद कर सकते हो वो आप एनआईएस के बाद भी कर सकते हो। पासपोर्ट वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अगर आपने क्लास 10 पास कर ली है तो 11th क्लास आपको नहीं करनी, वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि 1 साल के अंदर आप 12th पास कर सकते हो, तो ये किन स्टूडेंट के लिए है ये बात। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज अभी 2024 में सीबीएसई का रिजल्ट आया और आप 10th पास हो गए, या किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आया, आप किसी भी बोर्ड में 10th पास हो गए, ठीक है। अब 10th के बाद आप सपोज करो सीबीएसई में एडमिशन ले रहे हो, 11th क्लास में आपका एडमिशन होगा। आप 11th क्लास में पास आउट होंगे कब, 2025 में। 2025 में जाकर आप किस में एडमिशन लोगे, 12th में, और 12th पास होंगे आप 2026 में, ठीक है। 2024 में 10th पास की, 2025 में 11th पास की, 2026 में आपने 12th पास की,
ठीक है। और इतना में क्या होगा, सिर्फ 2 साल ये क्या है आप स्कूलिंग में दोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप बात करते हैं अब, अगर आप यही एनआईएस से करो तो मैं आपको बता दूं स्कूल तो आपको जाना नहीं है, आपका डायरेक्ट 12th क्लास में एडमिशन हो जाएगा 10th क्लास से। लेकिन 11th क्लास का यहाँ पर ये होता है 1 साल का गैप ईयर आपको मेंटेन करना होता है। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा 1 साल में किस तरीके से होगी आपकी कंप्लीट। 1 साल का यहाँ पर आपको गैप ईयर मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आपको उन स्टूडेंट को जिनका 1 साल का गैप ईयर मेंटेन नहीं है, उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको ये बेनिफिट होता है कि सब्जेक्ट का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। उनको 2 स्टेप में एग्जाम देना होगा। अभी अप्रैल 2024 में आपका ये रिजल्ट आया, अभी मई में 10th क्लास का, तो आपने एडमिशन ले लिया 12th में। तो आप एक बार आप एग्ज़ाम दोगे 2025 में कुछ सब्जेक्ट का, और कुछ सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोगे 2026 में अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल मंथ में। तो इस तरीके से आपके क्या है 2 साल लगे आपको, ठीक है, 2 साल लगे। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये हुआ, सब्जेक्ट का जो बर्डन है वो कम हो गया। अब वो कौन स्टूडेंट है जो एक ही साल में पास हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया हमें 1 साल का गैप ईयर मेंटेन करना होता है। अब सपोज करो आप 1 साल आपका पहले ही बर्बाद हो गया, मतलब 10th आपने 2023 से पास करनी थी, पिछले साल 2023 से 24 तक आप कुछ भी कर रहे थे, मतलब अभी तक 12th में एडमिशन लिए नहीं था। तो अभी आप 12th में एडमिशन लेकर 1 साल में अपनी 12th कंप्लीट कर सकते हो, ओके। मतलब आप एनआईएस में आकर 1 साल अपना लगा लो 11th का, या 1 साल आप कुछ मत करो, घर पर अलग से कोई काम कर लो, तो 1 साल में आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं ये एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है और आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो डिपेंड करता है किस डेट पर आपने एडमिशन लिया है। एनआईएस के जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं साल में 2 बार, एक होते हैं अप्रैल मंथ में जिसको कहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, एक होते हैं आपके अक्टूबर मंथ में जिसको कहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, ओके। अब अप्रैल मंथ वाले जो एग्जाम होते हैं वो आपके जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं ओपन इसके 16 मार्च से एडमिशन ओपन हो जाते हैं और 31 जुलाई तक चलते हैं, ठीक है। 16 मार्च से 31 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में होगा। अब 31 जुलाई के बाद भी इसका एडमिशन होता है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एडमिशन लेते हो तो 200 रुपये लेट फीस, और 16 अगस्त से लेकर आप अगस्त लास्ट तक एडमिशन लेते हो 400 रुपये लेट फीस। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक एडमिशन लेते हो तो 700 रुपये लेट फीस आपको लगेगी। आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आप 15 सितंबर के बाद एडमिशन लेते हो तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन 16 सितंबर से लेकर आपका नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी तक जो एडमिशन ओपन होंगे वो होंगे नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर मंथ के लिए, ओके। आपका एग्जाम फिर अक्टूबर में होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में। अब 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 200 रुपये लेट फीस, और 16 फरवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक 400 रुपये लेट फीस, और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपके 700 रुपये लेट फीस के साथ एडमिशन होंगे। लेकिन एग्जाम फिर अक्टूबर मंथ में होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में, ठीक है। तो भाई अगर आपको एडमिशन चाहिए, अब आपको ये जानना है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये बताइए हमें। मैं आपको बताऊँ 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नॉर्मली एडमिशन के लिए। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, प्लान पेज पर आपके सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, और आपके 10th क्लास की पास मार्कशीट, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें लगेंगी और आपका एडमिशन क्लास 12th में हो जाएगा। SC/ST का सर्टिफिकेट है तो वो सेंड कर देना, फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट फीस की बात चली गई है तो बात कर लेते हैं एनआईएस में टोटल फीस कितनी लगती है। अगर हम 12th एनआईएस से करते हैं तो टोटल खर्चा कितना आने वाला है हमें। तो मैं आपको बता दूँ फीस के नाम पर एनआईएस में बहुत बड़ी लूट होती है। आपके आसपास के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स सभी नहीं लेकिन कुछ स्कूल के टीचर्स भी, कुछ प्रिंसिपल भी, वो ऐसे करते हैं। और ये वहाँ होता है जो रूरल एरियाज होते हैं जहाँ अवेयर नहीं रहते लोग, वो आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 तक आपसे मांगेंगे और आपसे कहेंगे बिना एग्ज़ाम के मार्कशीट दिला देंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं देना, आपकी जगह किसी और स्टूडेंट से एग्ज़ाम दिलवा देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सारी बातों एकदम पैक करते हैं, क्योंकि जो मार्कशीट मिलती है ना नॉर्मली वो पैक मिलती है, या फिर फीस आपसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो। और इनमें स्कूल ही नहीं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, साइबर कैफ़े भी है, और सभी नहीं है, कुछ है, ये भी बात ध्यान रखना। अब आप एडमिशन कराए जाते हैं, फीस आपको लगती कितनी है नॉर्मली, तो मैं आपको बताऊं फीस तो एनआईएस की बहुत कम होती है, लेकिन हम अपनी फैसिलिटीज़ भी आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपका देखो, अगर आप एडमिशन हमारे थ्रू लेते हो, आपका एडमिशन भी हम करेंगे। आपका एडमिशन के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ आपका आई कार्ड, हॉल टिकट, टेस्ट शीट, सैम्पल पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका एनआईएस में असाइनमेंट बनते हैं तो सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, मतलब मार्कशीट मिलने तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। जो भी आपको चाहिए होता है हम हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इन सब में जो टोटल फीस आपको लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिलाकर वो 6,000 से ज़्यादा नहीं लगती। मतलब 6,000 तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, कम तो मिलेगी इतना आपको, ओके। 6,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगी, इससे कम ही लगेगी, जबकि इतनी सारा फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो इन सभी के आप जाते हैं बिल्कुल मत आना। और आप हमें तो पहली बार देख रहे हो, मैं जानता हूँ आप हमें पहली बार देख रहे हो, क्योंकि एनएस में हर एक लेटर पहली बार ही आता है। तो भाई स्टूडेंट, आप हमें तो पहली बार देख रहे हो, हमें तो ऑनलाइन देख रहे हो, पर्सनली आप हमें जानते भी नहीं हो, तो आप हम पर ट्रस्ट क्यों करें? आप तो भाई ऑफलाइन वाले टीचर्स पर ट्रस्ट करोगे। तो मैं आपको बता दूँ, आपको 3 पॉइंट मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला है फीडबैक वीडियो। फीडबैक वीडियो क्या है? ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट, हर एक स्टेट से, आपके स्टेट से भी, सभी ने अपना फीडबैक दिया हमें लेकर कि हाँ, हम उनका एडमिशन हमने किया नहीं किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, जो भी हमने आपको बताया। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। और नंबर टू है कि हम जो एडमिशन आपको दिखाते हैं लाइव, कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव आपका एडमिशन दिखाते हैं। आपका मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, आपकी मेल आईडी यूज़ करते हैं, जिस पर कि रजिस्ट्रेशन के मैसेज आ जाता है कि आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। स्क्रीन पर लाइव आपका एडमिशन दिखाया जाता है, क्या आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्या आपको सेंटर चाहिए, ये सारा कुछ हम दिखाते हैं। कंप्लीट फॉर्म आपके पास सेंड कर देते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी 100% आपके और हमारे बीच में रहती है। ओके, आपसे कुछ भी चीज़ हम छुपाते नहीं हैं, आपको लाइव दिखाएंगे आपका एडमिशन। नंबर 3, फिर भी आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप एक साथ पे ही मत करना। आप एक साथ फीस पे ही मत करना हमें, आप जस्ट 500 पे करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा लेना, अपना एडमिशन देखना लाइव। जब आपको ट्रस्ट होता है फिर बाकी पेमेंट आप जब करना, ठीक है। 500 भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रॉड स्टूडेंट हमारे साथ ही कर जाते हैं। कई बार एडमिशन पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करा लेता है, फिर कहते हैं मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मुझे तो एडमिशन चाहिए। फिर उस केस में तो हमारा नुकसान है भाई, टाइम खराब। तो इसलिए हमने 500 फीस रखी है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप कॉन्टेक्ट करो, डॉक्यूमेंट सेंड करो। ये वीडियो कैसे लगी एक लाइक करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस अभी कीजिए, ओके। और बाकी वीडियो तो आपको सजेस्ट हो रही है मेरे साइड में, इन वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।